नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। आज की इस क्लास के माध्यम से हम सभी लोग देखेंगे जीके और करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक व्यक्ति कितनी बार भारत का राष्ट्रपति चुना जा सकता है? यहाँ पर इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर होगा आपका विकल्प सी, चयन हेतु बाध्यता नहीं है। चाहे 2 बार चुना जाए, चाहे 4 बार चुना जाए या 1 बार चुना जाए, मतलब कि टाइमिंग का यहाँ पर कोई भी बाध्यता नहीं है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राज्य पुनर्गठन आयोग को फजल अली आयोग के नाम से भी जाना जाता है और इसके अध्यक्ष थे सैयद फजल अली। यहां पर इस प्रश्न के लिए आप सभी का करेक्ट आंसर विकल्प बी हो जाएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन 3 देखिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति से संबंधित है? ए ऑप्शन है अनुच्छेद 71, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 74, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 75, डी ऑप्शन है अनुच्छेद 72। यहां पर साथियों इस प्रश्न के लिए करेक्ट उत्तर आपका है विकल्प डी, अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मत देने का अधिकार कैसा है? तो यह एक राजनीतिक अधिकार है दिए गए विकल्पों के अनुसार। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है। भारत एक गणतंत्र देश कब बना? तो 26 जनवरी 1950 को हमारे भारत में अपना संविधान लागू हुआ था और इसी दिन भारत एक रिपब्लिक बन गया था। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन 6 देखिएगा। पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? पहले वित्त आयोग के गठन की यदि हम बात करें तो 1951 में पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका विकल्प बी हो जाएगा। यहां पर देखिए, पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ। इसके प्रथम अध्यक्ष अगर आपसे पूछे तो केसी नियोगी क्या थे? इसके प्रथम अध्यक्ष थे। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर देखिए, महत्वपूर्ण है। क्या पूछा गया है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है जिसको हृदय और आत्मा दोनों कहा गया है ना? हार्ट एंड सोल किसको कहा गया है? ए ऑप्शन देखिए अनुच्छेद 352, बी ऑप्शन देखिए अनुच्छेद 274, यहाँ पे सी ऑप्शन अनुच्छेद 14, डी ऑप्शन है अनुच्छेद 32। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी है। अनुच्छेद 32 को क्या कहा जाता है? संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है। अनुच्छेद 32 कहता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार नागरिकों को प्रदान करता है। करेक्ट आंसर इस विकल्प का आपका विकल्प डी हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे 8 नंबर का। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग को 2015 और अब क्या कहा जाता है? नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। बात करें योजना आयोग की तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी और इसके पहले अध्यक्ष का नाम क्या था भैया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पे देखिए, योजना आयोग अब किस नाम से जाना जाता है? नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और इसका जो अध्यक्ष होते हैं वो पदेन बाई पोस्ट प्राइम मिनिस्टर होते हैं। जैसे इस बार प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं, तो नीति आयोग के वो अध्यक्ष हैं इस बार वर्तमान में। इस तरह से अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 में इंडिया की रैंकिंग क्या है? इंडिया की रैंकिंग देखिए 2024 में 126 स्थान पर था। अगर आपसे 2025 में पूछे तो थोड़ा सा सुधार हुआ है, 118वें स्थान पर इंडिया आ गया है। यहाँ पे पहला बात करें, सबसे पहले नंबर पे कौन है? तो फिनलैंड नंबर 1 पर है। लगातार ये जीत रहा है भाई, यानी यहाँ के लोग सबसे ज्यादा खुशहाल है फिनलैंड के। अगला सवाल स्क्रीन पर 10 नंबर का देखिए। विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो 2024 2025 इन दोनों में ही फिनलैंड प्रथम स्थान पर है। करेक्ट आंसर इस प्रश्न का आपका हो जाएगा क्या? डी विकल्प। और ये लगातार 8 वर्षों से है। कितने सालों से है भैया? 8 वर्षों से कब्जा किया हुआ है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत कितने रैंक पर है ना? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 की यदि हम बात करें तो भारत का 105 नंबर पे स्थान है। करेक्ट आंसर यहाँ पे सी है। सोचिए कितनी चिंता वाली बात है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? इस प्रश्न के लिए करेक्ट उत्तर
उत्तर आपका विकल्प ए है, हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा। हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है जारी किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे 13 नंबर का स्क्रीन पर है, जनवरी 2025 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? तो 85 नंबर पर है भैया, 85वां स्थान है। करेक्ट आंसर यहाँ पर ए विकल्प हो जाएगा, 85th रैंकिंग पर है अपना इंडिया। अगला सवाल देखेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे 14 नंबर का, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की क्या स्थिति है? इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग 176 नंबर पर है। ए इस प्रश्न का आपका करेक्ट उत्तर है। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई। अगर आप 2025 का एग्जाम दे रहे हैं पीईटी का, अगर पीईटी 2025 का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको पता है कि 24 में पीईटी नहीं हुआ है, तो 24 का 25 का दोनों का जीके आपको याद करना पड़ेगा। इवन आप लोग 2020 से लेकर के 2025 तक का याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात हो जाती है। अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पे 14 नंबर का क्वेश्चन हो गया 176 नंबर पे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 15, अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनटचेबिलिटी समाप्त की गई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के तहत? तो यहाँ पे अस्पृश्यता का बात करते हैं हम लोग जब तो 17 आर्टिकल 17 में क्या कहा गया है? अस्पृश्यता को समाप्त करने की बात कही गई है। बात करें 18 की तो अनुच्छेद 18 उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है। यहाँ पे बात करें आर्टिकल 9 की तो इसमें 6 अधिकार दिए गए हैं। पहला अधिकार है कि आप लोग शांतिपूर्वक एकत्र हो सकते हैं, कहीं भी रहने और बसने की आज़ादी हो जाती है। अगर आप चाहें कि जम्मू कश्मीर में जाके घर जमीन लेके रहने लगे तो रह सकते हैं, अगर चाहें कि हम लोग बिहार में रहने लगेंगे तो रह सकते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में भी पहले ये संभव नहीं था। जब आर्टिकल 370 हटा दिया गया अनुच्छेद तो ये वहां पे संभव हो गया। उसके बाद में देखिए यात्रा करने की आपको स्वतंत्रता है, चाहे आप मणिपुर घूमिए, सिक्किम घूमिए, मेघालय घूमिए, है ना, जम्मू कश्मीर घूमिए। आपको बोलने की आज़ादी है, आपको यूनियन बनाने की आज़ादी है, संगठन होने की आज़ादी है, और किसी भी तरह का आप लोग पेशा या व्यवसाय कर सकते हैं जो कि भारतीय संविधान के अनुसार ठीक हो। यानी कि अनैतिक व्यवसाय आप लोग नहीं कर सकते, बाकी कोई भी पेशा करिए, टीचर बन जाइए, डॉक्टर बन जाइए, ये आज़ादी आपको आर्टिकल 19 देता है। यहाँ पे बात करें आर्टिकल 21 की तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं? 21 माने 21, तो कहाँ होता है 21? प्राइवेट जगह पे होता है, तो प्राइवेसी देता है भैया। आर्टिकल 21 क्या करता है? निजता का अधिकार आपको देता है ना। तो जब 21 होगा तो क्या होगा? 2 4 6 2 4 6 2 4 6 लड़के जरूर होंगे, शादी होगी तो उसमें क्या हो जाएगा? 2 4 6 से जनगणना संघ का विषय है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 में कहा गया है यह बात, तो इतना याद रख लीजिए, है ना। अगला सवाल देखिए 16 नंबर का प्रश्न स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों का उन्मूलन शामिल है? तो अनुच्छेद 18 आपका इसका करेक्ट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिएगा 17 नंबर का, निम्नलिखित में से किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? यूनिफॉर्म सिविल कोड किस स्टेट में लागू है? यहाँ पे गोवा में लागू है। करेक्ट आंसर विकल्प सी हमारा इस प्रश्न का है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर का है, संविधान के अनुच्छेद 61 के बारे में विचार करें। संविधान का अनुच्छेद 61 क्या कहता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 61 क्या कहता है? इसके बारे में विचार करिए और सही कथन को पहचानिए। तो अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया निहित करता है, विकल्प ए है। अनुच्छेद 61 भारत का राष्ट्रपति पद वर्णित करता है, विकल्प बी है। अनुच्छेद 61 भारत के राष्ट्रपति को संघ का कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करता है, विकल्प सी है। और अनुच्छेद 61 भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में है। तो यहाँ पर देखिए पहला वाला अनुच्छेद 61 क्या करता है? राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया निहित करता है, तो यह बिल्कुल सही कथन है। महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में दी गई है। अगला विकल्प देख लीजिए, सही कथन होगा तो हमको मिल गया, लेकिन आपकी जानकारी के लिए देख लीजिए, अनुच्छेद 61 भारत का राष्ट्रपति पद वर्णित नहीं करता है। भारत के राष्ट्रपति का जो उल्लेख किया गया है तो अनुच्छेद 52 में किया गया है। और देखिए कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करता है, तो संघ का कार्यकारी अधिकारी अनुच्छेद 61 नहीं नियुक्त करता है, अनुच्छेद 53 करता है। ये आपको पता चल गया। चलिए भाई अगला सवाल देखेंगे।
अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पर। भारत के महान्यायवादी पद की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पोस्ट की जो व्यवस्था की गई है वो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो 19 नंबर के लिए देखिए करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 76 हो जाएगा। आर्टिकल 76 के तहत क्या है? भारत के महान्यायवादी पद की व्यवस्था की गई है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका विकल्प हो जाएगा बी। आपसे अगर पूछा जाए कि भारत में वर्तमान में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो आर वेंकट रमणी जी हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पे विकल्प बी है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा 20 नंबर का। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों की जब हम बात करते हैं तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल राइट्स को लिया गया है। करेक्ट आंसर हमारा विकल्प डी हो जाएगा। बात करें कनाडा के संविधान से क्या आया है, तो केंद्र और राज्यों के राज्यपालों, केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है। ये कनाडा के संविधान से है। संसदीय सरकार होगी, एकल नागरिकता होगी। कहने का मतलब आप भारत के नागरिक हैं। ये नहीं होगा कि आप उत्तर प्रदेश के भी नागरिक हैं और भारत के भी नागरिक हैं, केवल आप भारत के नागरिक हैं। तो एकल नागरिकता है ना, तो एकल नागरिकता और संसदीय सरकार ये ब्रिटेन के संविधान से है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई है, समवर्ती सूचना है। और अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता आदि विषय शामिल हैं। प्रश्न में क्या पूछा है कि मौलिक अधिकार तो अमेरिकी संविधान से। एक बार फिर से क्लियरली सुन लेंगे, कनाडा के संविधान से क्या है, तो केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति की जाएगी। ब्रिटिश संविधान से संसदीय सरकार, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ ए गवर्नमेंट और एकल नागरिकता, ये प्रमुख दो विषय हैं, लिए गए हैं। और भी लिए गए हैं लेकिन प्रमुख मैं आपको बता रहा हूं। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से भाई समवर्ती सूची ली गई है। और अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार। इतना याद रखिएगा, पूछा जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 21 नंबर का। संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज। बताइए 11 ड्यूटीज है कि नहीं है? कमेंट करके बताइएगा, गलत कि सही। गुरुजी सही बताए कि गलत? तो संविधान में मूल कर्तव्य की बात करते हैं तो सोवियत संघ, अब रूस, यूएसएसआर, उस समय यूएसएसआर था, वहीं से मौलिक कर्तव्य का संविधान, मौलिक कर्तव्य का जो है कॉन्सेप्ट लिया गया है भारत के संविधान में। करेक्ट आंसर यहां पर इस प्रश्न के लिए आपका विकल्प ए होगा। अगला सवाल देख लीजिएगा 22 नंबर का साथियों, महत्वपूर्ण है। मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो कथकली से संबंधित है। आपसे पूछा जाए कथकली कहाँ का है, तो कथकली भैया केरला का नृत्य है। अगला सवाल देखेंगे, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किन्हें 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? आपको पता है भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या है? भारत रत्न है। ऐसे याद रख लीजिए, भारत रत्न BR। तो BR अम्बेडकर भी क्या थे? भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त कर चुके थे। तो निम्नलिखित में से किन्हें 2024 में, तो 2024 में भाई टोटल 5 लोगों को दिया गया है। 5 लोगों में पहले कर्पूरी ठाकुर, इनको जननायक के नाम से जाना जाता है। दूसरा MS स्वामीनाथन, ये हरित क्रांति के जनक थे इंडिया में, है ना। मनकोम्बू संबा शिवन स्वामीनाथन, MS का पूरा नाम जान लीजिएगा। तीसरा देखिए, तीसरे जो व्यक्ति थे वो PV नरसिम्हा राव थे, पूर्व प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, है ना, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी को भी दिया गया है और चौधरी चरण सिंह को भी दिया गया है। तो 5 लोग थे। तो विकल्प देखिए, MS स्वामीनाथन, कर्पूरी ठाकुर, PV नरसिम्हा राव और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे सभी करेक्ट हो जाएगा। 2 अन्य लोगों के नाम आप लोग याद रख लेंगे, क्या क्या? यहाँ पे MS स्वामीनाथन तो दिया ही है विकल्प में, कर्पूरी ठाकुर भी दिया है, PV नरसिम्हा राव भी दिया है। तो लाल कृष्ण आडवाणी और चौधरी चरण सिंह, 5 लोगों को दिया गया है भाई। अगला सवाल देखिए, 25 नंबर का। राष्ट्रीय सुशासन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुशासन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इस प्रश्न के लिए आप सभी का करेक्ट आंसर जो होगा वो 25 दिसंबर होगा। इस दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी का जयंती मनाया जाता है। करेक्ट उत्तर हमारा हो जाएगा 25 दिसंबर, राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया जाता है। प्यारे साथियों, आज का क्लास यहीं तक। आशा करते हैं क्लास के सभी प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कहीं किसी प्रश्न पर डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा,
टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां पर भी डिस्कशन टाइप को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी अपडेट के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।